Powered by i10. दिन की पहली सुर्खी बिहार से है, ये तस्वीरें देखिए। नेपाल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते बिहार में कोसी, गंडक और कुछ अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके चलते उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत करीब 13 जिले हैं जो बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। 13.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर राहत शिविरों में पहुँचाया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू वर्क अभी जारी है। अब वहाँ से ऐसा एक बैग पानी आयल बा जे बाबू कुछ बचावे नहीं पानी जा, सारा होते देखा घर में सब दह गईल बा। बकरी दुगो हमार मर गईली सन, का करी अपन अकेला दे लेके दूसरे के घर रहनी हो, लड़का के घर में ढुकनी हो में पानी। मेरा इसमें करोड़ों का नुकसान है। हम पंचायत के सरपंच, हम एक शब्द झूठ नहीं बोलते हैं। अब 15 नंबर वार्ड का मेरा पंचायत है। किसी जनता से सर पता कर लीजिएगा, हम इस मकान से सर एक पुर्जा भी हम नहीं निकाल पाए। हम दिन भर कल सर मेहनत कर किए कि कैसे हूँ बांध नहीं टूटे, हमारा घर बच जाए, मेरे जीवन का सवाल था। लेकिन सर हम बचा तो नहीं पाए। अंत में सर जान लेकर सर हम बांध पर शरण लिए हुए हैं। इस बीच 30 सितंबर का दिन इन जिलों के लिए कुछ राहत लेकर आया, क्योंकि नेपाल में बारिश थमी। इसके बाद गंडक बराज में पानी का स्तर भी घटा। इस बार बिहार में स्थितियां इसलिए भी ज़्यादा बिगड़ी क्योंकि कोसी नदी पर नेपाल के बीरपुर बराज से करीब 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 56 साल में सबसे ज़्यादा है। 2008 में बिहार में भीषण बाढ़ आई थी, इसके मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा। वहीं गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर बराज से 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो 2003 के बाद से सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि क्यूसेक का मतलब है 1 सेकंड में 28.3 लीटर पानी का बहाव। अगली सुर्खी तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद से जुड़ी है। यहाँ के लड्डू में एनिमल फैट मिले होने के जो आरोप लगे थे, उस केस में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने क्या कहा? 3 अहम टिप्पणियां। पहली, जब प्रसाद में एनिमल फैट होने की जांच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी तो उन्होंने मीडिया में क्यों बयान दिया? जाने की जरूरत क्या थी? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखते। दूसरी, जुलाई में लैब रिपोर्ट आई, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं। मुख्यमंत्री SIT जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? और तीसरी टिप्पणी, ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा को फटकार भी लगाई और पूछा इसके क्या सबूत हैं कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया या शुद्ध घी का? लूथरा ने कहा हम जांच कर रहे हैं। तो जस्टिस गवई ने कहा फिर आपको भी प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आगे इस मामले की जांच SIT से कराई जाए या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, इसके लिए कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुझाव मांगे हैं। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को। तीसरी सुर्खी, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से जुड़ी। नसरल्लाह की मौत के बाद भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। लखनऊ में 29 सितंबर की रात भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और तकरीबन 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कुछ लोगों ने घरों पर काले झंडे लगाए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। सुल्तानपुर, रायपुर, कश्मीर में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया गया। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायल से बमबारी रोकने की अपील की। वहीं PDP नेता महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी। महबूबा ने कहा इजरायल के प्रधानमंत्री तो हिटलर से भी बड़े तानाशाह हैं। महबूबा जी ने अपने सारे एंगेजमेंट्स कैंसिल किए। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि लोग मेरा वेट कर रहे थे, बट हार्ट साफ है भी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहाँ भी आज़ाबे शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। पहला अपडेट बॉलीवुड से है। इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। इस ऐलान के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ये कहा कि वो बड़े प्रसन्न हैं और वो इस अवार्ड को अपने परिवार और अपने फैंस को समर्पित करते हैं। उन्होंने अपनी बात में ये भी जोड़ा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कलकत्ता की एक अंधेरी गली से निकला एक लड़का जो फुटपाथ से चला वो यहाँ तक पहुँच सकता है। दूसरा अपडेट जम्मू कश्मीर से है। 29 सितंबर के रोज़ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांदीपुरा के गुरेज में एक रैली की। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014-15 में सूबे के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत हर साल बढ़ चढ़ करके मदद की गई है सूबे की। अब तक ये रकम 90,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने IMF से जितना पैसा मांगा है बेल आउट पैकेज के तहत, ये रकम उससे कहीं ज़्यादा है।
अगर हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे होते तो हम IMF से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर मदद करते। दर्शक जानते ही हैं कि हाल ही में पाकिस्तान ने IMF से एक बेल आउट सिक्योर किया है। भारतीय रुपयों में रकम 58 से 59 हज़ार करोड़ के आसपास बैठती है। तीसरा अपडेट उत्तर प्रदेश से है। यहाँ समाजवादी पार्टी नेता, विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने एक बयान दिया जिस पर विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की रवानगी तय है क्योंकि सूबे में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए महबूब अली ने यह भी कहा कि जो काम मुगल 850 साल में नहीं कर पाए, ये काम ये क्या कर लेंगे। इस बयान के बाद विवाद हो रहा है और मांग हो रही है कि महबूब अली पर कार्रवाई की जाए। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।